दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। जम्मू कश्मीर में भी सुबह से ही बर्फ और बारिश का दौर जारी है। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिर श्रीनगर में लोगों को पहली बर्फबारी के दृश्य नसीब हुए, क्योंकि कश्मीर घाटी में पहली बर्फ जो थी वो तकरीबन 17 नवंबर को गिरी थी, लेकिन श्रीनगर में अभी तक बर्फबारी हुई नहीं थी। आज सुबह जब लोग नींद से जाग के उठे तो ये नज़ारा श्रीनगर में हर तरफ दिख रहा था। सफ़ेद बर्फ की चादर से पूरा श्रीनगर पटा हुआ है। श्रीनगर के साथ साथ पूरी कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिण कश्मीर तक 6 इंच से लेकर 2 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते जो पहाड़ी इलाके हैं उनका सड़क संपर्क फिलहाल कट गया है। श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर को राजौरी से जोड़ने वाली मुगल रोड को भी फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कुल मिला के माने तो पहली बर्फ के साथ ही जो है कश्मीर घाटी का संपर्क फिलहाल देश दुनिया से कट गया है। हालांकि हवाई सेवाओं पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं हुआ है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जो है अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी, जबकि मैदानी इलाकों में फिलहाल आज शाम तक जो है मौसम ऐसा ही क्लाउडी बना रहेगा और साथ में बर्फबारी भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद 20 दिसंबर तक फिलहाल कोई नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कश्मीर घाटी की तरफ नहीं आ रही हैं, इसीलिए मौसम के खुश्क रहने की जो बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। लेकिन इस बर्फबारी के बाद अब ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। पहले से ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पारा -5 से लेकर -12 डिग्री तक कल रिकॉर्ड किया गया था, और अब जो ताज़ा बर्फबारी है इसके बाद तापमान के और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि 21 दिसंबर से जो सर्दी के सबसे कठिन दिन होते हैं जिसको चिलई कलान कहते हैं वो शुरू हो रहे हैं, और माना जा रहा है कि इस बर्फबारी के चलते जो आने वाले दिन होंगे उनमें ठंड का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। हालांकि जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी खुश है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि समय पे होने वाली इस बर्फबारी में आने वाले दिनों में जो है नदी नालों में पानी रहेगा, फसल अच्छी होगी, इस बात की भी खुशियाँ हैं। लेकिन कुल मिला के देखें तो लोगों की समस्याएं आगे बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि श्रीनगर में तो 4 इंच ही ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और अभी भी हो रही है, जिसके बाद एक एवलांच अलर्ट भी पहाड़ी इलाकों में जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लेकिन कुल मिला के फिलहाल जो नज़ारा कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है उससे लोग खुश हो रहे हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये नज़ारा देखकर देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग कश्मीर घूमने आएंगे और जो ठप पड़ा पर्यटन उद्योग है वो शायद चल पड़े। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी की जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ में दिल्ली से हमारे संवाददाता मदिया खान भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मदिया का रुख कर लेते हैं। मदिया, सुबह बारिश हुई, उसके बाद ठंड बढ़ गई। मौसम का मजा तो लोग ले रहे हैं और ठंड का भी मजा उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि समस्याएं भी उतनी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब ठंड जो दस्तक अब तक दे रही थी वो और बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी, अगर आदर्श आज की बात करें तो आज जो तापमान है वो तकरीबन 14 डिग्री के आसपास है, जो नॉर्मल से 6 डिग्री ज्यादा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि आगे आने वाले 2-3 दिनों बाद ठंड जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर कोहरे की बात करें तो सुबह काफी घना कोहरा था, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जो हेडलाइट्स थी गाड़ियों की वो जला के चलना पड़ रहा था, और रफ्तार जो थी गाड़ियों की काफी धीमी जो है देखी गई थी। और अगर अभी की बात करें तो आपको तस्वीरें एक बार हम दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। इस वक्त कोहरा जो है थोड़ा सा छट गया है, लेकिन मौसम की अगर बात करें तो वाकई दिल्ली का मौसम दिसंबर में इस वक्त काफी सुहाना सा लग रहा है। हल्की धूप जो है वो भी निकलनी शुरू हो गई है, कोहरा छटना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे अब जो दिल्ली में सर्दी है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आगे की बात करें तो मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि आगे 15-16 दिसंबर के आसपास जो तस्वीरें होंगी वो ऐसी होंगी कि घना कोहरा भी होगा और सर्दी भी ज्यादा हो जाएगी दिल्ली में, और जो लोग हैं वो भी दिल्ली में सर्दी का मजा लेते हुए दिखाई देंगे। जी, आप रहे मदिया हमारे साथ। आसिफ कुरैशी भी श्रीनगर से जुड़े हुए। आसिफ,
दिल्ली का मौसम तो हम दिखा ही रहे हैं, और तस्वीरें जो श्रीनगर से आई और जो रिपोर्ट आपकी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी, बहुत मन मोहने वाली थी, लेकिन दिक्कतें कैसे बढ़ गई हैं इसके बाद, ये भी बताइए जरा हमारे दर्शकों को। आदर्श, देखिए श्रीनगर में तो ये पहली बर्फबारी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में नवंबर के मध्य से ही यानी तकरीबन 17 नवंबर से ही बर्फबारी शुरू हो चुकी है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां से 4 से 6 फीट तक बर्फ अभी तक रिकॉर्ड की गई है। इन पहाड़ी इलाकों में, जो कि दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे अब यातायात जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत बन चुका है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे बर्फ पड़ने के बाद वो जम चुकी है सड़कों पर, और फिसलन होने के कारण यातायात की प्रॉब्लम है। इसके साथ ही बिजली पानी की भी समस्याएं आने लगी हैं, क्योंकि ठंड के कारण जो पानी के पाइप हैं वो जम जाते हैं, और घरों में पानी का जो पीने का पानी है वो नहीं आ पा रहा है, और कई जगहों से बिजली के तार कटने की भी खबरें आई हैं, जिसके चलते लोगों के लिए ये दिक्कतें हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वो ये हो जाती है कि बर्फबारी के साथ ही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यातायात के लिए बंद हो जाता है, और जो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति देश के बाकी राज्यों से कश्मीर घाटी की तरफ होती है वो रुक जाती है। कश्मीर से जो चीजें बाहर जानी होती है वो रुक जाती है, यानी कहीं ना कहीं पूरे ही जीवन पे जो है विराम सा लग जाता है बर्फबारी का। हालांकि जाहिर सी बात है बर्फबारी की वजह से नजारा है वो काफी अच्छा है, बढ़ गई है लोगों की, और जिस तरह से आसिफ पूरी जानकारी दे रहे हैं, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, मैं लौट कर आऊंगा। देखिए, जम्मू में भी मौसम ने बदला है मिजाज, सुबह से ही बारिश हो रही है और ठंड बढ़ती जा रही है। बर्फबारी और चट्टाने खसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। संवाददाता अजय बाशलू की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात से जम्मू कश्मीर में मौसम लगातार बदल रहा है। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। हम इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास हैं, जहां इस तरह के बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो भी श्रीनगर जाने वाले वाहन हैं उन्हें यहीं पर रोका जा सके। अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जवाहर टनल के पास करीब 1 से 1.5 फुट बर्फ जमा हो गई है, जिसके चलते इस हाईवे को बंद करना पड़ा है। वहीं अगर रामबन के जिले की बात करें तो रामबन जिले में इस बारिश और बर्फबारी के चलते कई जगहों पर चट्टानें खिसकी हैं, जिसके कारण हाईवे पर यातायात चलाना मुश्किल हो गया है और हाईवे बंद कर दिया गया है। हालांकि आज सुबह से धूप खिली है, लेकिन ठंड और बर्फ जो है वो हाईवे पर जमी हुई है, जिसके बाद हाईवे पर जो है आवाजाही को बंद कर दिया गया है। ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लोग हैं जो यहाँ नगरोटा में ही फंसे हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा शौकत अहमद बाट जनाब। कहाँ जाना है? मैंने अंतनाग जाना था सर। क्या कह रहे हैं? सर जी बोल रहे हैं वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है आज, तो हमें नहीं छोड़ रहे हैं सर यहाँ से, तो इसलिए हम सुबह के बैठे हैं सर 5 बजे आके। प्राइवेट गाड़ी हमारे पास, छोटी आल्टो K10 है सर हमारे पास, तो हमारे बहुत दिक्कत आ रही है। हम सुबह के निकले हैं सर। तो ये श्रीनगर जाने वाले यात्री हैं, और ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं, ये वो वाहन है जो श्रीनगर जाने के लिए यहाँ वाहन खड़े थे। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग की माने तो अब फिलहाल जम्मू में बारिश और बर्फबारी की आशंका नहीं है, लेकिन हाईवे बंद होने के कारण और जो बर्फबारी और बारिश हुई है उसके कारण यहाँ पर ठंड भी जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है, और पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते जो ठंड है, ठिठुरन है, वो ज्यादा बढ़ गई है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलू, ABP न्यूज, नगरोटा। लगातार मौसम ने किस तरह से करवट ली है वो हम आपको दिखा रहे हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उस पर जानकारी देने के लिए श्रीनगर से हमारे साथ आसिफ कुरैशी और जम्मू से अजय बाशलू मौजूद है। आसिफ, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले दिक्कतें किस तरह से बढ़ गई लोगों की वो तो आपने बताया, लेकिन कुछ तस्वीरें भी दिखाई और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, आगे कैसा करवट लेने वाला है मौसम? आदर्श, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो खबर आई है वो यही है कि 20 तारीख तक कोई बर्फ नहीं गिरेगी, यानी उसके बाद ही अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। इस समय मैं विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन निशात बाग में हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाग जो है, जो आम दिनों में हरा भरा और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ होता है, आज यहाँ पे सफेद बर्फ की चादर हर तरफ है। निशात बाग के ऊपर वाली पहाड़ियों पे देखें तो अच्छी खासी बर्फ यहाँ पे गिरी है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि इससे ज्यादा बर्फ गिरेगी और जो नजारा है और ज्यादा मोहक होगा, लेकिन चलिए
4 इंच ही सही, लेकिन इस बार बर्फ तो गिरी है और जो नजारा है वो कश्मीर घाटी में बदल गया है और लोग इस नजारे का से मोहित होने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पर्यटक तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो नजारा फिलहाल यहाँ को देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा है। मौसम विभाग की माने तो 20 तारीख तक फिलहाल जो बर्फ है वो नहीं गिरेगी, लेकिन ठंड बढ़ेगी और 20 तारीख के बाद एक बार फिर से बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद यानी ये नजारा देखने को मिलेगा। हालांकि जो पहाड़ी रिजॉर्ट्स हैं जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, वहां पे काफी भारी मात्रा में बर्फ गिरी है और स्कीइंग के जो शौकीन हैं वो बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे हैं और गुलमर्ग जाने की तैयारी में है ताकि वहां पे बर्फ पे फिसलने का मजा ले सके। फिलहाल लोगों के मन में दिक्कतें तो है नहीं और वो जो मोहक नजारे उनको देखने को मिल रहे हैं, सफेद बर्फ जो हर तरफ बिखरी हुई है, इससे मोहित होने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने कैमरा लेके निकले हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और इन दृश्यों को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं फिलहाल लोगों में दिक्कतों की बात तो सामने है नहीं, उससे परेशानी है नहीं और वो मोहक नजारे देखने के लिए जो है बाहर निकल रहे हैं और श्रीनगर में होने वाली पहली बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। आदर्श जी, आसिफ आप रहे हैं हमारे साथ। अजय बाशलू भी जम्मू से जुड़े हुए हैं। अजय, मुझे एक बात बताइए, जम्मू में भी ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन पटनी टॉप पर जो बर्फबारी हुई उसके बाद मुसीबतें कैसे बढ़ गई हैं लोगों की? देखिए, अगर हम शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की बात करें तो रात भर जम्मू में बारिश हुई है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। लेकिन अच्छी खबर आदर्श ये है कि अभी आप देख रहे हैं जम्मू में धूप खिली है। लोग, हालांकि रात को ठंड और ठिठुरन थी, लेकिन अब जैसे ही धूप खिली है तो लोग इस धूप का आनंद लेने यहाँ जम्मू की सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन जहां तक बर्फबारी की बात करूं, हाईवे पर जो बर्फबारी हुई है उसने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। हाईवे पर रामबन के पास करीब 3 स्थानों पर चट्टानें खिसकी हैं और हाईवे की अगर बात करूं तो जो जवाहर सुरंग है वहां पर करीब 1.5 फीट बर्फ जमा हुई है, तो उससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं क्योंकि ठंड और ठिठुरन लगातार जम्मू में इस बर्फ के कारण बढ़ी हैं और जिसके कारण लोग जो हैं वो काफी परेशान है। और परेशान वो लोग भी हैं आदर्श जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। सुबह ही मैंने ऐसे कुछ लोगों से बात की है तो उनकी दिक्कत ये भी है कि एक तो हाईवे ब्लॉक हुआ है, दूसरा ठंड है और तीसरा उनको ये नहीं पता कि हाईवे। जी अजय, आपकी रिपोर्ट के जरिए वो तमाम दिक्कतें अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाई कि किस तरह से जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उनको कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अजय आपका भी, आसिफ आपका भी।